important for you and important about Pythagoras theorem. Okay, so you all know about Pythagoras principle. Tell me. बोलिए बच्चों. What, sir? You all have known about the principles that is made by Pythagoras? No, sir. No. He said about the right angle triangle. He said how Yes, sir. square of the Yes, sir. hypotenuse Yes, is sir. equal Yes, to the. sir. That is the Pythagoras principle. Okay. Yes, sir. Now this is to Utkars. Utkars, if BC is the smallest side and it is of length 20 centimeters, then Utkars, what is the length of AC and AB? Utkars, Sir. please tell me the answer. Yes, sir. I'll tell you. क्या बोल रहे हैं उत्कर्ष? कोई बच्चा बताएगा मुझे? सर 99 and 101. चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं. ये बिल्कुल गलत आंसर है. नहीं, गलत आंसर तो नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन. आपको याद रखना होगा. मुझे अच्छा लगा कि मेरे क्लास में आप अलर्ट रहते हो. जिसने आंसर बताया उनका नाम बताइए प्लीज. अभिषेक कुमार. अभिषेक, थैंक यू. तो अभिषेक, आपने पिछले क्लास में ध्यान से सुना. तो अभिषेक मुझे बताओ कि अभिषेक क्या किया हमने. थोड़ा एक्सप्लेन करो, मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ कि आप कितना अच्छा और कैसे समझे थे ये बात मेरी. बोलिए. सर स्मॉलेस्ट साइड को 2m इक्वल टू 20 ले लिए. वेट, हमने वही किया है. 2m को हमने 20 लिया. उसके बाद क्या करेंगे? तो m का वैल्यू 10 आ गया. सुपर्ब. m का वैल्यू हमारा 10 भी आ जाएगा. फिर क्या करेंगे हम? m स्क्वायर माइनस 1 करने. बिल्कुल सही. तो अगर हमने m स्क्वायर माइनस 1 किया तो हमारे पास 100 माइनस 199 cm आ जाएगा. इसके बाद m स्क्वायर प्लस 1. वेरी गुड. फिर ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 1 यानी 101. तो बच्चों, अभिषेक ने जो पिछले क्लास में ध्यान से मेरे क्लास में प्रेजेंट था और ध्यान से पढ़ा, उसको ये चीज समझ में आ गई. उसने बिल्कुल बताया कि सर पाइथागोरस ने कहा था कि सारे के सारे तीनों साइड हमेशा 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. क्या बोलते हैं इसे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में अगर हमें सबसे छोटा साइड पता है तो हम उसे 2m कंसीडर कर लेंगे, और अगर हमें सबसे बड़ा साइड पता है तो हम उसे m स्क्वायर प्लस 1 कंसीडर कर लेंगे. क्लियर है बच्चों? और अगर हमें बीच वाला कोई साइड पता है तो हम उसे m स्क्वायर माइनस 1 कंसीडर कर लेंगे. तो बच्चों क्लियर है? बोलिए. यस सर. सर अगर सर एक बस साइड दिया हुआ है सर, और ये नहीं बताया हुआ है कि वो स्मॉलेस्ट साइड या बिगेस्ट साइड है या फिर मीडियल वाला साइड है सर, तो भी आप फिर क्या बना करेंगे? सकते हो. जब वो बताया ही नहीं है तो खुद से मान लो कि दैट इज द स्मॉलेस्ट या दैट इज द ग्रेटेस्ट. जब वो बताया ही नहीं है, बोल रहा है देयर इज अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दिस, तो यू कैन राइट, यू कैन एज्यूम योरसेल्फ. क्या समझे? जब आपको ये बताया गया है कि उत्कर्ष इज ए स्टूडेंट दैट बिलोंग्स टू 9B, तो मुझे 9B करके बताना है, एक्सप्लेन करना है. लेकिन जब हमें ये बताया ही नहीं गया है कि उत्कर्ष स्टूडेंट है कि नहीं है, तो नॉर्मल आदमी से हम जैसे बात करते हैं, जो करना है वो कर लेंगे. तो भाई हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होगा उसी के अनुसार क्वेश्चन करेंगे हम. क्या समझे? तो यू विल डिटरमाइन बाय यूजिंग योर IQ कि वेदर द साइड इज इन फॉर्म ऑफ 2m और साइड इज इन फॉर्म ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन यूज इट. उत्कर्ष क्लियर है? यस सर. यस सर. थैंक यू. अच्छा उत्कर्ष, वन गर्ल इज बीइंग not seen by me in the classroom, and what is the name of that girl? In the very first day she was answering all the questions properly, and शेष हम कुर्मा सर के थे स्कूल से. yeah, but whether she is present today or not, tell me dear students, are you there or not?
No, sir. She is not present. Yeah, because many of the days I am not I have not observing. It should be not good. Okay, I will make a call to that girl also. Now here, locate root 2 on the number line. But exactly, my dear student, do you want to see only to locate root 2 or any other number in the form of Sir, root we any can other. locate? Okay, Sir, any other except root 2 or root 5. चलिए बच्चों मैं आपको सब बताता हूँ. तो चलिए रूट 2 और रूट 5 के बाद ही बताता हूँ, लेकिन तरीका तो पैटर्न तो हमें सीखना ही होगा. चलिए सबसे पहला काम, this is a number line already I have drawn, so at the end of this it should be an arrow mark. Okay, suppose we are starting from any point, taking it as 0, and this is A, and we have assumed it should be 1 unit. हमने इसको क्या एज्यूम किया? 1 यूनिट लेंथ का खुद से. अच्छा एक बात बताओ, स्केल पे तो 1 सेंटीमीटर दिया होता है. जब एक नॉर्मल प्लेन पे जब आप 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 कोई भी बनाते हो ना, तो वो एज्यूम करते हो. तो यहाँ पे हम लोग स्केच वर्क कर रहे हैं. इट इज़ नॉट कांस्टेंट, बट यहाँ भी हमने क्या लिया? 1 यू लिया. बच्चों इस क्वेश्चन को आगे तक ले जाना है. मतलब दिस क्वेश्चन इज नॉट सिंपल and not only representing root 2 but also making you to know how will you represent a square root of 26. okay, ready? देखिए, तो अभी हमने क्या किया, यहां पे a मान लिया इसको और इसको मान लिया हमने a डैश. समझ में आ रहा है बच्चों? मैं ऑडिएबल हूं? Yes, sir. चलिए, तो हमने क्या किया, एक OA हमने रफली ले लिया 1 यूनिट का, AA डैश हमने ले लिया 1 यूनिट का, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता है कि इन ट्रायंगल OA डैश, इफ एंगल A is equal to 90 degree, then hypotenuse means OA dash square is equal to OA square plus AA dash square. OA is 1 unit, AA dash is also 1 unit, so 1 square is 1, 1 square is 1, 1 plus 1 2. It means OA dash is equal to, ये स्क्वायर जब दूसरे साइड में जाएगा ना तो रूट हो जाएगा. यानी कि हमारा OA डैश का जो लेंथ है वो क्या है? रूट 2 यूनिट. यहां तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Sir, ये Yes, नहीं sir. समझ आया. फिर से बता दूंगा मैं, वेट कर लो. मान लिया जाए हमने अगर OA को 1 सेंटीमीटर माना था और AA डैश को भी हमने 1 सेंटीमीटर माना था, तो हमने इसके बीच में कौन सा एंगल बनाया? राइट एंगल. Sir, right. और राइट एंगल जब हमने बनाया तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या प्रॉपर्टी जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ, Sir, h square is equals to p square plus b square. जी जी, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस is equal to the sum of squares of remaining two sides. इसको हम टू लेग्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये सेंटेंस याद रखना. यानी कि जब कभी भी कोई हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इफ लेट्स सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल B इज अ राइट एंगल, तो लिख सकते हैं इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. क्लियर है बच्चों यहां तक? बोलिए. Yes, sir. किसी को यहाँ पे दिक्कत हो मुझे टोके, मैं और बताऊंगा. क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा. प्लीज Sir, बोलिए. do you have to write this? No. As I am a teacher, I have to explain everything to every student so that they should not miss
any theory what Pythagoras said or Pythagoras explained. But as some student has doubt, why do we use this? Okay, so I have to compare this statement with this, because while comparing we will observe that here the hypotenuse is AC. So what we have done here, AC square, and in this triangle hypotenuse is OA dash. So that is why this is done. क्लियर है? Okay, sir. 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक AB है, एक BC है, और यहाँ 90 डिग्री बनाने वाला एक OA है, एक A डैश है, तो हमने उसका स्क्वायर लिया है। समझ में आया बच्चों? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. उत्कर्ष Yes, sir. आपके अलावा जो मुझसे पूछे थे उनसे पूछ रहा हूँ। यस सर समझ गए। चलिए, तो अब Yes, OA sir. OA को हमने खुद से मान लिया था बेटा कि ये 1 है, और AA डैश को भी खुद से माने थे कि ये 1 है। तो स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 मीन्स क्या हुआ? 1 प्लस 1, एंड 1 प्लस 1 इज 2। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर रूट 4। 4। तो हमने यहाँ जब OA डैश का स्क्वायर लिया है और वो है हमारा 2, तो OA डैश क्या होगा? रूट 2। क्लियर है? यस सर। तो अब ये जो तुम्हारा रूट 2 आया ना, वो रूट 2 किसकी लंबाई है? देखिए ध्यान से इधर, रूट 2 आपकी जो लंबाई है वो है Hypotenuse की, sir. हाइपोटेन्यूज डैश की। हाँ हिपोटेनस। हाँ, अब हम क्या करेंगे ना कि इसको जो है एक आर्क लेके और ऐसे ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट बना इसको हम B नाम देंगे, और ये रूट 2 की लंबाई के बराबर है। यानी आप कह सकते हो कि OA डैश बराबर OB बराबर रूट 2। बोल सकते हो आप? बोलो, बोलिए बच्चों, बोल सकते हो, क्योंकि हमने सर जो OA डैश आर्क हम के सर बराबर। लेंगे सर, बोलिए बोलिए। सर जो आर्क हम ले रहे हैं सर, तो वो सर OA डैश की सर मेजर करके लेंगे। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे रखोगे नुकीला वाला हिस्सा O के पास, पेंसिल रखोगे A डैश के पास, और ये पेंसिल से ऐसे 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 गोल ड्रॉप करके इस लाइन पे कट करोगे। जहाँ पे कट होगा उसकी लंबाई और OA डैश की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। इक्वल हो जाएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि OB जो है वो क्या है? रूट 2 यूनिट का है। यानी कि आपने रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखा दिया। आपने क्या किया? रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब आगे बढ़े। सर जी बोलिए। Yes, यस sir. सर। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ बेटा, प्लीज बताइए। असल में सर ऑनलाइन बी में को रिप्रेजेंट कर यस हाँ, सर बी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ओए का अथी मेजरमेंट लिए हैं। OA डैश का। हाँ ओए डैश का, और उसी से फिर उसको कट किए हैं आर्क को। जी 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 जी, OA डैश के बराबर हमने जो है ना OB पे कट किया। यानी OA डैश बराबर है OB के, और वो कितना था निकाला था हमने, तो कितना आया था? ये रूट 2। क्लियर है? रूट 2। क्लियर है? यस सर यस सर। चलिए, अब थोड़ा सा होता क्या है कि एक पेज में हमें इतनी सारी चीजें दिख जाती है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा जगह चाहिए। बच्चों का दिमाग बंटने के लिए बहुत सारा भर गया है लाइन। तो मैं बच्चों आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि अब मैं इसी चीज को रिपीट करूंगा। रिपीट करूंगा का मतलब हुआ, हम जो यहाँ पे A से A डैश लाइन लिए थे, वैसे ही हम B से एक B डैश भी लाइन लेंगे। ठीक है? क्या करेंगे हम? B से एक B डैश लाइन लेंगे, उसको भी हम 1 यूनिट मानेंगे। कितना मानेंगे हम? 1 यूनिट। और फिर से यहाँ लाइन ज्वाइन करेंगे, जिसको हम OB डैश नाम देंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा लेंदी हो रहा है, पर आप इस वीडियोस को देखना। आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट एंड आई विल शेयर, सो यू विल बी हैप्पी कि आप इसको बाद में देख के भी और समझ लोगे। अब देखिए, हम भूल जाते हैं पहले पुरानी सारी चीज़ों को, और अब मैं क्या कर रहा हूं कि केवल छोटा सा एक नया ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, OBB डैश, जहां पे एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। कोई बच्चा अभी पूछना चाहता है तो एक्सक्यूज मी बोल के रोक के पूछे, बताओ। सर Excuse me, sir.
ओ Sir, बी डैश I के was लिए। क्या लिए? यस सर, वो भी डैश के लिए सर। ओबी डैश क्यों लिए? क्योंकि ओबी डैश हाइपोटेनियस है और हमें इसको हाइपोटेनियस ही जो है ना, वही तो नंबर लाइन पे नहीं है जिसको हमें नंबर लाइन पे पटकना है, मतलब उस लाइन को गिराना है नंबर लाइन पे। तो जब भी हम लेंगे यहाँ पे तो हमेशा हाइपोटेनियस ही लेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे आते हैं। थोड़ा बढ़ूं मैं बच्चों या क्या? ओके सर। चलिए थैंक यू। अब देखिए आप यहाँ पे, अब मैं फिर से हाइपोटेनियस लूंगा ओ, सॉरी यहाँ पे ओ बी डैश या नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे हमें केवल लिखना क्या है, बी डैश, है ना। और हमें फाइंड क्या करना है, ओ बी डैश, और ओ बी डैश हाइपोटेनियस है इसलिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस प्लस बी बी डैश डैश का स्क्वायर। स्क्वायर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो OB जो है वो तो हमारा निकल चुका था पहले कि OB हमारा क्या है, √2, तो यहाँ हो गया √2 का स्क्वायर, और BB डैश को हमने 1 यूनिट माना था उसका स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 2 + 1 यानी 3। तो हम कह सकते हैं कि केवल OB डैश क्या होगा, स्क्वायर रूट √3। ऑफ 3 यूनिट। यानी आप अब फिर से चाहो तो यहाँ से एक आर्क लेकर के और इसको जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, एक आर्क लेकर के क्या करोगे, इसको ड्रॉप करोगे तो यहाँ क्या होगा, C, और उसका वैल्यू क्या होगा, √3। 3। क्लियर है बच्चों? तो सर हम लोग ऐसे करते Yes, करते sir. सर आगे भी ले जा सकते हैं। जरूर ले जा सकते हो, लेकिन थोड़ी बात मेरी सुनो, मैं खुद उसके बाद जब रुक जाऊं तो फिर आपके बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो पहले जितना मैंने बताया केवल उतना ही समझना है बच्चों, और मेरी बात बिल्कुल एकदम जैसे बता रहा हूं वैसे समझो। तो आपने यहाँ क्या देखा कि √3 को आपने रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो अब मैं चाहता हूं बच्चों, जैसे कि आप लोग √3 तो समझ गए कि ये √3 यूनिट को हमने रिप्रेजेंट किया, ये √2 यूनिट को हमने रिप्रेजेंट किया, और अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं। और बच्चों ये सारे जो नोट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं उससे आपको पता चलेगा कि कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 101 को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आप स्क्वायर रूट ऑफ 37 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन ये करने के पहले जो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर वो आपके पास नहीं है या आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप लोग प्लीज़ इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसका नोट्स बना लो, फिर मैं चाहूँगा कुछ सर- पार्ट को मिटाऊं। बोलिए। सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिएगा सर। जूम आउट कर दे, एक साथ एक ही स्क्रीन में लेना है तुमको? हाँ अरे भाई कभी कभी थोड़ा 2 स्क्रीन भी ले सकते हो तुम, ऐसा थोड़े है। चलो नाउ इट इज ओके। Yes, क्लियर है? yes, sir. सर स्क्रीनशॉट ले लिए। क्या बात है, इतना यस फास्ट। सर। चलिए थैंक यू। चलिए आते हैं आगे। अब देखिए मैं चाहता हूं आपको अब बड़ी चीज बताना। आपको एक बात तो यहाँ समझ में आ गया कि सर Yes. ये अगर √2 है तो ये √3 बना, तो इसके आगे √4 यानी कि 2 बनेगा, इसके आगे √5 बनेगा, इसके आगे √6 बनेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। Yes, sir. Sir, बोलिए may I बोलिए ask you a question, sir? प्लीज उत्कर्ष। Sir, here you have made the triangles, and you have to make one triangle, then another triangle. Sir, there is one more method, na, that in one triangle only the hypotenuse is becomes the base, and we make another hypotenuse. ऑफ कोर्स Upon it. जरूर कर सकते हैं, पर मैं अभी जो बता रहा हूं उत्कर्ष उसको कंटिन्यू होने दो बेटा। देखो आपके पास जो आसान तरीका है वो यही है, ठीक है ना। और मैं अब √101 अगर मैं बात करूं तो आपने जो बताया है, अगर आपको पता है देन दिस इज वेरी गुड। यू नीड टू ओनली रिवाइज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग एंड फाइंड सम मोर पॉइंट हाउ आई हैव एडेड इन द सेम थियरी। ओके, सो आपके लिए तो केवल इतना काफ़ी है अगर ये आपको पता है, और जिनको पता नहीं है उनके लिए बहुत ज़रूरी का चीज़ है कि वो ये भी जान लें और आगे वाली चीज़ भी जान लें। तो क्या मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं बच्चों? यस सर। Thank you. यस चलिए Yes, अब sir. मैं आपको एक और ट्रिक देने वाला हूं, तो मैं थोड़ा मिटाना चाहूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर है
तो चलिए अब मैं इस पार्ट को मिटाता हूँ, क्योंकि इसी फिगर में मैं आपको और भी चीज़ें समझानी है मुझे। तो सबसे पहले आपने एक पार्ट ये देख लिया कि हमें √2 √3 कैसे लेंगे वो पता चल गया। अब आप यहाँ से देखिए, मैंने जो है क्या किया, अब C के बाद एक लाइन ड्रॉ किया, फिर O से C तक लाइन खींचा, इसको C' लिया और OC' को फाइंड किए तो आ गया कितना, √4। क्या आ गया, √4। √4 का मतलब क्या होता है, 2 2। 2. क्लियर है बच्चों? चलिए Yes, sir. अब मैं आपको और बताऊं, ये नंबर 2 है, जैसे आपने 1 एज्यूम किया था वैसे ही ये नंबर 2 है, ये रूट में नहीं है, मतलब ये आप आराम से खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। अब 2 के बाद फिर से हम 1 लाइन लिए 1 यूनिट का, फिर से यहाँ लिए, अब ये क्या होगा, √5। क्या होगा, √5। तो थोड़ा इसको बड़ा करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, O A 1 यूनिट का लाइन, ये हो गया आपका A', ये दोनों अगर 1 यूनिट का है तो ये हुआ √2 का, ये हो गया हमारा √2 जिसको हमने B कहा, फिर यहाँ लाइन लिए B' हुआ, ये हो गया हमारा √3 का, अब ये 3 √3 नीचे ड्रॉप किया हमने, C को हमने √3 माना, फिर यहाँ 1 यूनिट ही लिए, फिर यहाँ से लाइन लिए, ये हो गया हमारा C' जो है √4 का, जिसको हमने यहाँ ड्रॉप किया, D लिखा, √4 लिया। अब देखना मैं कुछ करने वाला हूँ और वो कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर हमने D' लिया, ये हो गया √5 का, यहाँ पे हमने लिया, क्या हो गया ये, √5। 5. √5. क्लियर है, यहाँ तक सही है बच्चों? फिर से आगे Yes, आप sir. जब आप बढ़ते जाओगे तो क्या आएगा, √6 √7 √8 √9। √9 का मतलब क्या हो गया, 3। 3. √4 का मतलब क्या हो गया, 2। 2. अब मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्लॉट अ पॉइंट ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन, तो आपको ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बनाना है, ये 2 बनाना है। क्यों बनाना है 2? क्योंकि आप देखो कि 5 के पहले कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, बोलो आप। 4 बिल्कुल सही, 4। तो आप देख रहे हो कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का रूट क्या होगा, 2 2. आपको 2 का यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट का सबसे पहला पॉइंट लेना है, 2 यूनिट का, और इसके ऊपर ये लंबा लाइन कितने का लेना है, 1 1 यूनिट। तो ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, √5 √5 डायरेक्ट बन जाएगा। आपको √2 से स्टार्ट नहीं करना है, 3 4 ये सब नहीं बनाना है, डायरेक्ट बन गया आपका √5। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर यस अब एक और ट्रिक देखो। अब मान लो हमें बनाना है √37, तो तुम बताओ 37 के पहले कोई नंबर बताओ जो नंबर परफेक्ट 6 स्क्वायर है। 6 6 36. करेक्ट, 36 नंबर है जो स्क्वायर है। तो 36 का रूट क्या होता है, 6 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मन से ये जो नंबर है इसको हम 6 यूनिट का बनाएंगे, और ऊपर लाइन कितने का लेंगे, 1 1 unit. क्या बात है, वेरी गुड। और अब जो हमारा बनेगा AA', ये नंबर कितने का बनेगा, √37 √37. तो ये हो जाएगा आपका B पॉइंट हो जाएगा √37। अगर मुझे 38 का बनाना होता रूट का, तो फिर यहाँ से लाइन लेते और एक कदम और आगे बढ़ जाते, तो क्या होता, √38। तो आपको अब पता ये चला कि जब भी कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उससे छोटा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करना जरूरी है। बोलिए अब। एक्सक्यूज मी सर, इसमें भी वही मेजरमेंट ले रहे होंगे? देखो ये रफ स्केच है बच्चों, यहाँ पे यस जो सर, यस सर, मेजरमेंट हम ले रहे हैं ना, अंदाज से ले रहे हैं कि अगर ये यस सर। लाइन इतना बड़ा 6 सेंटीमीटर है तो ये 1 ही सेंटीमीटर का हम लेंगे,
मतलब वो रेशियो का ध्यान रखेंगे स्केल में। क्या स्केल तो सबके पास मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है। यस तो हम सर। 1 यूनिट, जब 1 यूनिट केवल, अच्छा मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दो फिर आपसे पूछूंगा। जब 1 यूनिट ले रहे थे केवल हम, तो 1 यूनिट को अगर हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर माना था तो इसको लंबाई में भी हम 3 सेंटीमीटर ही लेते। क्या समझे? अगर हमने इसको 1 यूनिट माना है तो हम दोनों साइड में बराबर लेते, समझ गए ना। लेकिन अगर ये नहीं है ऐसा तो फिर हम इसे ऐसे नहीं लेंगे। बच्चों 1 मिनट वेट करो जरा।